स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप एवरेज वेलोसिटी को पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन क्या मतलब ये होता है कि अगर हम किसी बॉडी को, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है? मोशन में होती है। मतलब अगर आप अपने घर से कहीं जाते हो बाहर, तो आपका घर तो एज इट इज़ वहीं पर है, लेकिन आप घर के बाहर जाते हो, स्ट्रीट में जाते हो या कहीं भी आपको जाना है, तो वहाँ जाते हो तो आपकी बॉडी मूव कर रही है, आप मूव कर रहे हो। आपका जो होम है, जो आपका हाउस है, वो मूव नहीं कर रहा है। मीन्स क्या हो रहा है कि मोशन किसी ऑब्जेक्ट का, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपका क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। मोशन क्या होता है? An object is said to be in motion if it change its position with time। अगर वो अपनी पोजीशन को टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर ले तो उसे हम बोलेंगे मोशन। इसका एग्जांपल हो सकता है अ मैन वॉकिंग ऑन रोड। एक आदमी किसी सड़क पर चल रहा है, सड़क पर चल रहा है कोई आदमी। तो अगर वो सड़क पर चल रहा है, आप देख रहे हो उसे, तो किसी टाइमिंग पे तो वो इस पोजीशन पर था, मान लीजिए वो पोजीशन ए थी, ए पोजीशन पर था, लेकिन कुछ टाइमिंग के बाद वो आप छत से देख रहे हो और कोई मैन क्या चल रहा है, रोड पर चल रहा है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, किसी टी टाइम के बाद आपका जो ये मैन था वो बी पोजीशन पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम में पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे बोलेंगे मोशन। अनदर एग्जाम्पल इज अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर। एक पक्षी हवा में उड़ रहा है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? मोशन तो आपने पता कर लिया कि मोशन क्या होता है, कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका मोशन होता है। अब मोशन भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। देखो, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि वो जितना भी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है ना, इक्वल होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ये डिस्टेंस क्या है? अब डिस्टेंस क्या होता है? अब एक नई टर्म आई यहाँ पर। डिस्टेंस क्या होता है ये देखो। अब डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जो भी, जहाँ भी आपको जाना है, मान लीजिए आपको ए से लेके बी पॉइंट तक जाना है, तो ये एक्चुअल पाथ ट्रैवल कर लिया बॉडी ने। फॉर एग्जांपल, आपको कहाँ जाना है? अपने होम से, अपने हाउस से आपको कहाँ जाना है? अपने घर पर जाना है, सॉरी आपको स्कूल में जाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? द एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी, मीन्स ये आपका डिस्टेंस हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी। मीन्स जो सबसे छोटा डिस्टेंस अगर ट्रैवल करती है कोई बॉडी, इसका मतलब क्या है कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अ गर्ल वांट्स टू क्लाइंब अ ट्री। एक लड़की एक पेड़ पर चढ़ना चाहती है। तो सी गोज फ्रॉम ए टू ओ। वो ए पॉइंट से चल के ओ पॉइंट तक जाती है और उसके बाद मतलब पहुंच जाती है बी पॉइंट पर। बी आपका क्या है? टॉप ऑफ द ट्री। सो इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ए पॉइंट पर गर्ल खड़ी है, ए पॉइंट से उसने चलना शुरू किया ओ पॉइंट पर, और ओ बी क्या है आपका? ट्री। बी क्या है आपका? टॉप ऑफ द ट्री। यही क्वेश्चन में बोला गया है। एक लड़की इस ट्री पर चढ़ना चाहती है, तो सबसे पहले क्या होगा? वो ए पॉइंट से जाके ओ पॉइंट तक जाएगी, ए से शुरू होके वो ओ पॉइंट तक जाएगी, ओ से फिर वो बी पॉइंट, दैट इज टॉप ऑफ द ट्री। सो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। मीन्स जो गर्ल थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? ए ओ प्लस ओ बी। सो डिस्टेंस कितना होगा? ए ओ प्लस ओ बी, जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया गया है बाय द बॉडी। अब हमें क्या पता चला कि ए पॉइंट आपका क्या है? जहाँ से उसने चलना शुरू किया। मीन्स ए पॉइंट क्या बन गया आपका? इनिशियल पॉइंट बन गया। और जहाँ पे उसने
अपना जो रास्ता है वो ख़त्म किया, वो आपका क्या बन गया, बी पॉइंट क्या बन गया आपके पास, फाइनल पॉइंट बन गया। सो ए आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट, और बी आपका क्या है, फाइनल पॉइंट। और आप इसे बोल सकते हो इनिशियल पोजीशन और इसे बोल सकते हो फाइनल पोजीशन। और आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। सो अगर हम क्या करें, दूसरा मेथड अप्लाई करें, वैसे तो इसने एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया, लेकिन दूसरा मेथड क्या हो सकता है, उसे जाने के लिए दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि अगर हम क्या कर दें, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या लगा दें, एक सीढ़ी, एक लैडर लगा दें उसके ऊपर। अगर लैडर लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ बन जाता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाता है। और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जो कि किसके बीच होता है, इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। सो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, ए बी। और डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा छोटा होगा डिस्टेंस से, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता ही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की, जो कि हमारा टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया, डिस्टेंस आपको पता चल गया, अब आपको वेलोसिटी भी समझ आ जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इंटरवल। मीन्स डिस्प्लेसमेंट और टाइम का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए, हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, जैसे कि आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जितना भी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है। और अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक अनदर वेलोसिटी होती है आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एंड, या फिर इसे वेरिएबल भी बोलते हैं। मीन्स जो वेलोसिटी आपकी वेरी करती है, टाइम के साथ क्या करती है, वेरी करती है। मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, अलग अलग आता है। एक ऐसी बॉडी जिसे हम वेरिएबल वेलोसिटी में कब कहेंगे, अगर उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन या फिर दोनों की दोनों एक साथ चेंज हो जाए। मीन जो उसका डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ, मीन्स स्पीड और इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी से मतलब है। स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन ले लें, स्पीड आपकी क्या होती है, जैसे वेलोसिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होती है, तो इसी तरीके से जो आपकी स्पीड है वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर गिवन है कि स्पीड और उसकी डायरेक्शन, अगर हम स्पीड की डायरेक्शन को डिफाइन कर पा रहे हैं, हम उसकी डायरेक्शन बता पा रहे हैं, तो वो आपकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। सो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल वेलोसिटी नाम से क्लियर है कि अगर वेलोसिटी वेरी करे, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी आपकी वेरी करती है तो उसे बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। सो अब आपको समझ में आएगा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद वेरिएबल वेलोसिटी, मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है तो सारे के जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम उन सभी डिस्प्लेसमेंट का सम कर दें, उनका टोटल कर दें, डिवाइडेड बाय जितना टोटल टाइम उनको लग रहा है, टोटल टाइम इंटरवल, वो आपका क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी। When an object moves with variable velocity, then the average velocity is defined as the ratio of total displacement to the total time interval. So, average velocity को डिनोट करते हैं u average, total displacement divided by total time taken. I think आपको समझ में आ गई होगी। और एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।